बंगाल, असम समेत देश के कई राज्यों में गाय की कुर्बानी पर पाबंदी लगा दी गई है तो सड़क पर नमाज पढ़ना मना है। योगी सरकार ने पुलिस को गाइडलाइंस दे दी हैं, नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। बकरीद से पहले देश भर में पुलिस अलर्ट मोड पर है। यूपी से लेकर दिल्ली तक पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है। यूपी के संभल, फिरोजाबाद और लखीमपुर समेत कई जिलों में पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। दिल्ली में भी पुलिस ने जामा मस्जिद के इलाके में फ्लैग मार्च किया तो महाराष्ट्र के नागपुर में भी पुलिस हाई अलर्ट पर है। संवेदनशील इलाकों पर पुलिस नजर रख रही है। भोपाल में हिंदू संगठन इको फ्रेंडली बकरीद मनाने की मांग कर रहे हैं। बंगाल में सड़क पर नमाज पढ़ने और गाय की कुर्बानी को लेकर सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। यानी बकरीद से पहले देश भर में पुलिस हाई अलर्ट पर है ताकि त्योहार के दिन कोई असामाजिक तत्व माहौल खराब ना करे। उधर मुंबई में बकरीद से पहले बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। हाउसिंग सोसाइटी में बकरे की कुर्बानी को लेकर जगह जगह हंगामा हो रहा है। कल मीरा रोड पर और अब गोरेगांव में, उसके बाद घाटकोपर की सोसाइटी में भी बकरे को लेकर बवाल शुरू हो गया। घाटकोपर की सागर पार्क सोसाइटी में बकरा रखने के लिए रोड बनाया गया है, शेड बनाया गया है, जिस पर हिंदुओं ने आपत्ति जताई है। हिंदू शेड हटाने की मांग कर रहे हैं, इसी को लेकर हंगामा हो रहा है। फिलहाल घाटकोपर की सोसाइटी में भारी संख्या में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। बीएमसी के लोग पहुंचे हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया भी मौके पर पहुंच गए हैं। हम इस वक्त घाटकोपर के सागर कोऑपरेटिव सोसाइटी में खड़े हैं और यहाँ पर भी बकरीद के लिए जो बकरे लाए गए थे, जो शेड बनाया गया था, उसको लेकर रेसिडेंट्स ने आपत्ति दर्ज की थी। बीएमसी ने कोई परमिशन नहीं दी थी और उसके बाद अब यहाँ पर बीएमसी के भी लोग पहुँच चुके हैं जो बकरे लाए थे उनको बाहर ले जाने के लिए। हमारे साथ यहाँ के एक रेसिडेंट है गौरव, उनसे जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि कब ये शेड बनाया गया था। गौरव, आप यहाँ के रहवासी हैं? हाँ, यहाँ के रेसिडेंट है यहाँ पे। तो कब ये बकरे यहाँ पे लाए गए? तकरीबन 1 वीक पहले लाए गए थे यहाँ पे और हर साल होता है यहाँ पे और स्लॉटरिंग भी यहीं पर करते हैं, जो कि इलीगल है। सोसाइटी के अंदर कोई भी वायलेंस या न्यूसेंस नहीं होना चाहिए। रिलीजन से कुछ भी तकलीफ़ नहीं है, फेस्टिवल से कुछ भी तकलीफ़ नहीं है। काफ़ी रिलीजन के लोग यहाँ पे रहते हैं और सभी फेस्टिवल्स मिलजुल के हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ईद भी सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे साथ में, गणपति, नवरात्रि सब सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये जो इलीगल चीज़ है सोसाइटी के अंदर स्लॉटरिंग, उसके लिए रिक्वेस्ट है कि जो लीगल प्रोसीडिंग्स है वो की जाए। सोसाइटी ने अलाउड कैसे किया? सोसाइटी अलाउड नहीं कर रहे, ये डायरेक्टली लेके आ रहे हैं। शेड तो बना रहे होंगे? हाँ, शेड बना रहे। काफ़ी लोगों ने पहले ऑब्जेक्शन लिया हुआ है, लेकिन कुछ ज़्यादा एक्शन हो नहीं रही है। जोर ज़बरदस्ती से बनाया गया शेड बोल सकते हैं आप। जोर ज़बरदस्ती तो की नहीं है, लेकिन शेड बना देते हैं, फिर कोई ऑब्जेक्शन लेते नहीं है। वैसे सोसाइटी की मीटिंग नहीं होती ऐसा कुछ करने से पहले? मीटिंग होती है, मीटिंग में रिक्वेस्ट भी काफ़ी करते हैं, लेकिन आउटकम कुछ आता नहीं है। वैसे मेजॉरिटी बनती होगी कि नहीं करना है, तो मेजॉरिटी नहीं बन पाती ना करने को लेकर? नहीं, उनका रिक्वेस्ट आता है वैसे तो सोसाइटी के चेयरमैन, कमेटी मेंबर्स ओके कर देते हैं उनको। तो बिल्कुल इस वक्त हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे के सारे सोसाइटी के लोग इस वक्त अंदर में हम देख सकते हैं। पुलिस है, बीएमसी के भी लोग वहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त परमिशन जो है दी नहीं गई है अंदर शेड बनाने, बकरे रखने की, और उन्हें अब शायद यहाँ से निकालने की जो है प्रक्रिया बीएमसी की ओर से की जाएगी। और काफ़ी लोग इस वक्त यहाँ पर हम सोसाइटी के अंदर देख सकते हैं कि बातचीत जो चल रही है, एक कहीं ना कहीं विरोध है कि बकरे ना निकाले जाएं, और क्योंकि कई सालों से यहाँ पर एक तरीके से बकरों की स्लॉटरिंग होती रही है, यहाँ पर त्यौहार मनाया जाता रहा है बकरीद का। अब लेकिन अब चूँकि विवाद गहरा रहा है, पुरजोर जो है विरोध किया गया, उसके बाद यहाँ पर बीएमसी और पुलिस मौजूद है और बकरे यहाँ से शायद निकाले जा सकते हैं। और एक कड़ा विरोध यहाँ के रेसिडेंट्स ने किया हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर अब बकरे निकालने की जो प्रक्रिया है बीएमसी की ओर से की जाएगी। अब बवाल के बीच किरीट सोमैया घाटकोपर पहुंचे। किरीट सोमैया ने कहा कि अगर सोसाइटी में कुर्बानी हुई तो कार्रवाई की जाएगी। कुर्बानी जरूर होनी चाहिए, लेकिन जो महापालिका ने व्यवस्था की है वहाँ पर कुर्बानी करो। अपनी धार्मिक माफियागिरी बढ़ाने के लिए कोई धर्म का नाम लेकर ऐसी बस्तियों में कुर्बानी करेगा, कार्रवाई होगी। मैंने महापालिका के अधिकारियों को, म्युनिसिपल कमिश्नर को भी बहुत स्पष्ट शब्द में कहा था, क्या आप लोगों ने व्यवस्था की है और इसलिए एक भी बकरा अगर कोई सोसाइटी में कटा
तो महापालिका आयुक्त जिम्मेदार मानी जाएगी और पुलिस की जवाबदारी है कोई भी नियम का भंग नहीं होना चाहिए। बकरे आया कैसे, सोसाइटी में कैसे रखे गए? कल आपने देखा होगा मीरा भाईंदर में यही परिस्थिति हुई। हर जगह किरीट सुमाया जाएगा का? अगर यहाँ कुर्बानी हुई तो यहाँ का पुलिस अधिकारी और यहाँ का महापालिका का अधिकारी घर जाएगा। अब सबसे ज्यादा मुंबई में ही अलग अलग जगहों पर बवाल की तस्वीर देखने को मिल रही है। समीर भिसे घाटकोपर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो राजेश कुमार भी हमारे साथ हैं जो जानकारी हमें देंगे। समीर, सबसे पहले आप मुझे बताइए, जिस सोसाइटी में आज बवाल बढ़ा है, जहां बीजेपी नेता किरीट सोमैया को पहुंचना पड़ा और ये बताना पड़ा कि अगर खुले में कुर्बानी होती है तो फिर कार्रवाई की जाएगी, ये शेड लगा कैसे? क्या परमिशन ली गई थी बाकायदा इसकी, या बिना परमिशन के शेड लगाकर यहाँ बकरे रखे गए थे? बिल्कुल, ये जानकारी जो इस वक्त सामने आ रही है कि शेड जो है वो क्योंकि हर साल इसी तरह से परमिशन के लिए अप्लाई किया जाता है, सोसाइटी अपनी तरह से शेड बना ले लेती है, किसी की बहुत ज़्यादा परमिशन ली नहीं जाती। जो एक जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई जाए, सबका कंसेंसस लिया जाए, उसके बाद शेड बनाया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, जो एक सदस्य हमें इसी सोसाइटी के बता रहे थे। और उसके बाद शेड बन जाता है, कोई ज़्यादा विरोध नहीं करता था, उसके बाद बकरे लाए जाते थे और स्लॉटरिंग होती थी। लेकिन अब चूंकि जो है इसको लेकर विवाद जो है, खासकर विरोध बहुत पुरजोर तरीके से किया जा रहा है, बीएमसी की ओर से भी परमिशन जो है बकरे रखने की और स्लॉटरिंग करने की पूरी तरह से नकार दी गई है। इसलिए जितने भी बकरे, तकरीबन जो संख्या 20 बकरे यहाँ पर रखे गए थे, उसमें से कुछ बकरे जो इस वक्त जा चुके हैं, लेकिन कुछ अभी भी शेड के अंदर है। उन्हें निकालने के लिए बीएमसी के अधिकारी हों, बीएमसी के कर्मचारी 3 गाड़ियां लेकर अंदर जा चुके हैं। पुलिस का पूरा बंदोबस्त सोसाइटी के ठीक बाहर और सोसाइटी के भीतर भी तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को टाला जा सके। लेकिन तनाव और विवाद जो है अभी भी बना हुआ है, क्योंकि पुलिस की गाड़ी, बीएमसी की गाड़ी अभी तक बाहर नहीं निकली है, क्योंकि अभी 8 से 10 बकरे अंदर हैं। एक व्यक्ति जो है अपना बकरा यहाँ से लेके जाते हुए तो हमने दिखाया है, वो कह रहा था कि वो कहीं और जाकर स्लॉटरिंग करेगा, लेकिन यहाँ पर वो नहीं रखेगा क्योंकि बीएमसी ने परमिशन नकार दी गई। उसके बाद वो ले जाता हुआ दिखा। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कि अभी भी तकरीबन 8 से 10 बकरे अंदर हैं और उन्हें निकालने की कोशिश जो है बीएमसी की ओर से और पुलिस की ओर से की जा रही है। ठीक है समीर, जब ये नियम है कि सार्वजनिक तौर पर या सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी नहीं दी जाएगी, उसके बावजूद भी जगह जगह बकरों को लेकर ये विवाद क्यों हो रहा है, ये सवाल है। क्या पहले से कानून व्यवस्था के लिए तैयारियां नहीं की गई थी, ये भी सवाल है। अब राजेश, आप भी मुझे बताइए, जिस सोसाइटी में आप हैं वहां इस वक्त क्या हालात हैं? क्या आपसी रजामंदी बनी है दोनों पक्षों में, या पुलिस और बीएमसी को बीच में आना पड़ रहा है? देखिए फिलहाल इस सोसाइटी में गोरेगांव का इलाका है, ये गोकुल धाम का इलाका है, सैटेलाइट गार्डन और अंदर आज़ाद कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ पर पुलिस का पहरा है, पुलिस के चाक चौबंद इंतजाम है। और इसके पीछे वजह यही है कि इस पहरे के ठीक दूसरी तरफ तकरीबन 50 से 60 की संख्या में बकरे रखे गए हैं। और इसी को लेके इस सोसाइटी के लोग और दूसरी सोसाइटी के लोगों का आरोप है कि यहाँ पे स्लॉटरिंग की जाती है, जबकि जिन्होंने बकरे रखे उनका कहना है कि उन्होंने परमिशन ली है, बीएमसी ने भी परमिशन दी है और पुलिस ने भी परमिशन दी है, क्योंकि इस सोसाइटी के एक विंग में, पूरे के पूरे विंग में मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। लेकिन जो शिकायत कर रहे हैं उनका कहना है कि इसी सोसाइटी में मंदिर है, इसी सोसाइटी में एक बगल में स्कूल है, और मंदिर और स्कूल होने की वजह से बीएमसी के नॉर्म साफ कहते हैं कि वहां पे स्लॉटरिंग नहीं हो सकती, और इसी का हवाला देकर शिकायत की गई है। पहले बीएमसी ने परमिशन दी थी, लेकिन अब इस परमिशन को रिव्यू किया जा रहा है। दोपहर के बाद साफ हो पाएगा कि ये परमिशन जारी रहेगा या फिर इस परमिशन को रद्द किया जाएगा। तो इस मंदिर का हवाला देकर शिकायतकर्ताओं ने कहा है कि इस परमिशन डिनाई किया जाए। आप इसी मंदिर में के साधक हैं? यस प्रभु जी। यह इसी सोसाइटी में पीछे बकरे रखे हुए हैं और आप लोगों का और लोगों की शिकायत है, क्या शिकायत? यहाँ पे देखिए, सबसे पहले चीज़ तो हम यहाँ पे मंदिर खोल के बैठे हुए हैं कि ताकि यहाँ पे लोग श्रद्धालु आ सके और भगवान का सेवा में भगवान का दर्शन कर सके। अभी यहाँ पे आज यहाँ पे बकरे काटे जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जो कि हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नहीं कहा गया है कि जीव हत्या हमारे, ये इस्कॉन का सेंटर है, आइए। तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि हमें यहाँ पे रोकना चाहिए पूरी तरीके से, कि हम कैसे भी करके इस चीज़ का विरोध करता हूँ मैं यहाँ पे, कि आके कोई भी चीज़ के लिए यहाँ पे ये रुके यहाँ पे, कि मतलब इसी सोसाइटी में मंदिर है और इसी सोसाइटी में स्लॉटरिंग, इसी का विरोध है ना? यस यस, बराबर। तो प्राची देखिए, यहाँ पे मंदिर भी है और पास में स्कूल भी है,
और इस सोसाइटी के लोगों ने शिकायत की है इसको लेकर। साथ ही बगल की सोसाइटी के लोगों ने भी शिकायत की है कि उनकी जब खिड़कियां खुलती हैं तो सामने उन्हें जो नजर आता है वो जब कुर्बानी दी जाती है तो जो दृश्य उन्हें दिखते हैं वो विचलित करने वाले होते हैं। यही वजह है प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के नेता ही सबसे ज्यादा मुखर हैं खुले में कुर्बानी के खिलाफ। ऐसे में बीएमसी अगर परमिशन दे रही है, ऐसे में अगर पुलिस अगर परमिशन दे रही है और परमिशन के बाद बकरे रखे जा रहे हैं तो गलती किसकी है? ये कंफ्यूजन किसकी वजह से हुआ? ये विवाद किसकी वजह से हुआ? बिल्कुल, देखिए जो नियम कहता है बीएमसी की कि अगर सोसाइटी में मैनेजिंग कमेटी जो है सोसाइटी की वो परमिशन देती है और पुलिस परमिशन देती है तो सोसाइटी में जो डेजिग्नेटेड जगह है वहां पे आप स्लॉटरिंग कर सकते हैं। लेकिन उसी सोसाइटी में रहने वाले जो हिंदू लोग हैं वो इसके बाद विफरे हैं। कई जगहों पर हम देख रहे हैं उनका कहना है कि अगर सोसाइटी ने बीएमसी ने परमिशन दी है तो वो गलत दी है और इसी को लेकर शिकायत जो है वो की जा रही है। बात बिल्कुल सही है, महानगर पालिका में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उन्हीं के नेता सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो नियम है उसमें बदलाव जो है वो उसकी मांग वो करते हुए नजर आ रहे हैं और स्थानीय प्रशासन और पुलिस के खिलाफ वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। लेकिन जो नियम है उसके तहत कई जगहों पर परमिशन दिए जा रहे हैं, लेकिन अब जब विरोध हो रहा है तो उन परमिशन को रिवोक भी किया जाएगा, ऐसी खबर जो आ रही है खास करके इस गोकुलधाम सोसाइटी में। बिल्कुल, ताकि बकरीद से पहले मुंबई का माहौल तो कम से कम ना बिगड़े और दो पक्ष यानी हिंदू मुसलमान आमने सामने ना आए, जैसा कल हमने मीरा रोड पर देखा था। ये सुनिश्चित सरकार को करना होगा। बहुत शुक्रिया समीर और राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो एक तरफ मुंबई में बवाल हो रहा है तो दूसरी तरफ इको फ्रेंडली बकरी ईद मनाने की बातें शुरू हो गई हैं। भोपाल में इको फ्रेंडली बकरी ईद की मांग उठ रही है। हिंदू संगठनों का कहना है कि जब होली दीपावली इको फ्रेंडली हो सकती है तो बकरी ईद क्यों नहीं? हिंदू संगठन मांग कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज बकरी ईद पर असली बकरे की बजाय मिट्टी के बकरे की सांकेतिक बलि क्यों नहीं दे सकता। और दिवाली को हिंदुओं से अपील की जाती है इको फ्रेंडली होली मनाएं, तो मुस्लिमों से बकरीद पर इको फ्रेंडली बकरीद मनाने की अपील क्यों नहीं की जाती। इस आह्वान के साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंदू उत्सव समिति जो है मैदान में उतर चुकी है। मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि कुर्बानी के लिए बकरे जो हैं वो मिट्टी के बनाएं। तस्वीरों में इस वक्त आप उन्हीं मिट्टी के जो बकरे हैं उनकी तस्वीरें देख रहे हैं और इस अपील की है। जो धर्मगुरु हैं उनको पत्र भी लिखा है हिंदू उत्सव समिति के जो तमाम पदाधिकारी, और हम बात भी कर लेते हैं इस बार। चंद्रशेखर तिवारी जी, अगर बकरे कट रहे हैं तो आपत्ति क्या? आप हिंदू संगठन हर बार कोई त्योहार हो कुछ हो उसमें खड़े सामने क्यों आ जाते हैं आप? तो ये एक तरीके से आप बिल्कुल ठेकेदारी करने लगते हैं हिंदू धर्म की कि भाई हमसे ऐसा कहा है और तो वो करें, वो अपना मना रहे हैं। आपको दिक्कत क्या हो रही है? देखिए, मैं इस देश का स्वतंत्र नागरिक हूँ। अगर मेरे मन में कोई विचार आया उस विचार को प्रकट करने का मेरा दायित्व बनता है। और हमारे यहाँ कहा जाता है कण कण में है भगवान, आत्मा में परमात्मा का वास है। तो इनमें भी आत्मा है और इनमें भी जो है वो जीव में प्राण बसे हुए हैं। तो प्राण जिसमें है उसमें भगवान है। और हमारा कहना यह कि इको फ्रेंडली होली तो हो सकती है, पानी बचाने के लिए सूखी होली खेलिए। पर्यावरण बचाने के लिए इको फ्रेंडली दीपावली हो सकती है, फटाके मत फोड़िए, फुलझड़ी जला के काम चला लीजिए।